हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत सुख में होंगे, बहुत तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। सो आज की ये जो एनर्जीज हैं, आज का जो डाउनलोड है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अमेजिंग सा डाउनलोड मुझे आ रहा है। आज यूनिवर्स कुछ आपको ना कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है एंजल्स के थ्रू। सो देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेज एंजल्स स्पिरिट्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बट रीडिंग शुरू होने से पहले हम छोटी सी एक हीलिंग प्रोसेस करेंगे। इस हीलिंग के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसे रिलीज कीजिए। मैं इस क्रिस्टल की पॉजिटिव एनर्जीज को आप तक भेज रही हूं। इमेजिन कीजिए कि एक डिवाइन गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। ये लाइट आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों पर, आपके लव वंस और आपकी पूरी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है। हर बुरी नजर, नेगेटिविटी, स्ट्रेस और रुकावट अब इस रोशनी में घुल रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की एनर्जी आकर्षित हो रही है। आपका घर खुशियों से भरा रहे। आप और आपके अपने हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और ब्लेस्ड रहें। जो भी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग्स में सही हो वो आसानी से आपकी जिंदगी में आए। आप अपने दिल में एक छोटी सी विश मांगिए और कहिए, मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो जिसने भी इस हीलिंग को पूरे दिल से रिसीव किया है तो कमेंट सेक्शन में आई रिसीव या थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं और आपका इंटेंशन यूनिवर्स तक स्ट्रांगली भेज सकूं। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने के लिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। अगर आपने अपने हाथों को और पैरों को फोल्ड किया हुआ है तो उन्हें अनफोल्ड कर लीजिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका ध्यान कर लीजिए। अपने मन को, अपने चित्त को शांत कर लीजिए। कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। जब मैं अभी कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे माइंड में एक डाउनलोड आया कि क्यों ना हम आपके आने वाले 3 महीने के बारे में डिवाइन से गाइडेंस मांगे, डिवाइन से एनर्जीज मांगे। सो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए हम गाइडेंस देखते हैं कि क्या आ रही है अगले 3 महीने में, क्या डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। स्टार्टिंग हम इससे करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे एनर्जीज, जैसे जैसे डाउनलोड आएंगे हम कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। सो यस, सो माय डिवाइन एंजल्स प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जीज भेजिए। आने वाला 3 महीने उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ्स उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन उन्हें बताइए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज गाइड। ओके, 7 of swords, इन टोटल मैंने 5 कार्ड्स लिए हैं। आपकी एनर्जीज ना यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रगल फेस शो कर रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि आप किसी सिचुएशन में ना अपनी पोजीशन को ना डिफेंड कर रहे हो। शायद कुछ लोग या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो आपको चैलेंज कर रहे हैं। यस, रिलेशनशिप में भी कुछ बर्डन काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि आप ना गिव अप नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो बताती हैं कि आप ऑलरेडी ना स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो कंपेयर टू व्हाट इज कमिंग अगेंस्ट यू। जो आपके खिलाफ आ रहा है ना, आप उससे बहुत बेटर पोजीशन में हो। आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो कि मैं कहूंगी आपके लिए ना ब्लेसिंग्स है। और फिर आता है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो एक टर्निंग पॉइंट शो करता है। ये जो कार्ड है ये एक स्ट्रगल को एंड होने और सक्सेस और रिकग्निशन के बिगिनिंग को दिखा रहा है। कुछ अच्छी शुरुआत होने वाली है। जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ना, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे लोग आपको ना रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे।
आपको सेलिब्रेट करेंगे। ये एक इमोशनल विक्ट्री है जहां आप फाइनली ना कहोगे कि यस मैंने ये कर दिखाया। ये आपकी एक सेकंड ब्लेसिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ये एनर्जी बड़ा शिफ्ट दिखा रही है। ये एक मेजर, मैं बोलूंगी कि अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, एक मेजर अपॉर्चुनिटी एंटर होने वाली है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाएगी कहीं ना कहीं। ये जॉब चेंज भी हो सकता है, ये कोई रीलोकेशन भी हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। बट जो भी है ये एक लाइफ चेंजिंग थिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये सिर्फ पैसा ही नहीं, ये इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। आप जिस चीज का ना वेट कर रहे थे वो फाइनली आप तक आ रही है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। अब आपकी जो तीसरी ब्लेसिंग है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ और मैजिशियन यहाँ एक मैसेज दे रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेके ना थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा टेंशन फील कर सकते हो आने वाले टाइम में। आप सेव करना चाहते हो, आप सेविंग्स करना चाहते हो, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, बट साथ ही में ना आप अपने खर्चे भी बढ़ा रहे हो। और यहाँ यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि यू डोंट जस्ट सेव मनी, यू मैनिफेस्ट मनी। आपको पैसे को बचाना नहीं है, पैसे को मैनिफेस्ट करना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ना अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये चीज बोल रहे हैं, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन फेज फॉर यू। ये आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन फेज है। यहाँ पे ना मैं एक बहुत ही ना मतलब एक काइंड ऑफ फूलों वाली एनर्जी जो होती है ना वो फील कर रही हूँ, फ्लावर्स, ठीक है। आप एक फ्री स्पिरिट हो बट किसी सिचुएशन में आपको ना किसी चीज ने आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, आप सफोकेट फील कर रहे हो कहीं। यहाँ पे जो ये कार्ड है ये एक दिखा रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ना आने वाली है। ऐसी चीज आने वाली है जो एक टैंजिबल थिंग होगी, जिसको आप टच कर सकोगे एंड जिसको आप ओन कर सकते हो। अब वो चीज क्या हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई एसेट हो सकता है, कोई फिजिकल गेन हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चीज ना आपको बहुत टाइम से वेट करवा रही थी, इसका आप बहुत टाइम से ना वेट कर रहे थे एंड नाउ इट्स फाइनली अराइविंग। अब ये फाइनली आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कंफर्म करता है कि आपने इस चीज के लिए ना बहुत टाइम से प्लानिंग की थी और फाइनली अब आप एग्जीक्यूशन फेज में हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके लाइफ में ना 2 स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जीज इन्फ्लुएंस कर रही हैं। 2 स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जीज, ये लोग आपको ना गाइड कर रहे हैं किसी मेजर डायरेक्शन चेंज के लिए। और ये चेंज सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी है आपके लिए, ठीक है। आगे की एनर्जीज लेते हैं। आगे की एनर्जीज क्या है, डिवाइन गाइड प्लीज बताएं। ओके, डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड जो है यहाँ पे क्लियर करता है कि एक है ना ओल्ड वर्जन जो है आपका, आपकी लाइफ का, वो एंड हो रहा है, ठीक है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो बता रहे हैं कि आप ना पीस की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, शांति की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। बहुत ज्यादा लाइफ में बहुत ज्यादा केओस था, उससे निकलकर आप शांति में जा रहे हो। आप एक बेटर माइंडसेट और बेटर इमोशनल स्टेट में एंटर कर रहे हो। आगे की एनर्जीज देखते हैं। 2 कार्ड्स मैं लेती हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड का कार्ड, ये एनर्जी ना एक कार्मिक रिटर्न दिखाती है। एक पर्सन वापस आता है आपकी लाइफ में जिनके साथ कुछ इनकम्प्लीट रह गया था आपका। आपको लगता है कि पास्ट ना रिपीट होगा, बट यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट होंगी इस टाइम। ये क्लोजर नहीं दिखा रहा है, ये नई बिगनिंग्स को दिखा रहा है, ठीक है। और एस ऑफ कप्स जो यहाँ पे ये कंफर्म करता है कि इमोशनल फ्रेश स्टार्ट जो है ना वो पॉसिबल है। आगे की एनर्जीज लीजिए। ओके, 6 ऑफ कप्स, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये पास्ट की चीजों को दिखाती है, पास्ट कनेक्शंस, पास्ट मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, इमोशनल कनेक्शंस, काइंड ऑफ कोई चाइल्डहुड कनेक्शन या डीप ओल्ड बॉन्ड ना आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ये एनर्जीज यहाँ पे हैं। यहाँ पे कोई आपको ना मेजर किसी चीज में क्लैरिटी मिल सकती है, कोई डिसीजन आप बना सकते हैं, ये डिसीजन आपकी लाइफ में आने वाली है।
शायद कोई पुराना रिलेशनशिप ना अब आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, कोई मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म यूनियन, व्हाटएवर, ठीक है, इनमें से कुछ भी। ये एक रीबर्थ की मोमेंट है जहां लाइफ ना एक नए फेज में एंटर करती है। एक ऐसी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी जिसमें अट्रैक्शन भी होगी और क्लैरिटी भी होगी, दोनों चीजें होंगी। आपके अंदर जो एक स्पार्क जो था ना, जो अब गुम हो गया था, वो वापस आएगा, ठीक है। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर डिजायर आएगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना, मैं बोलूंगी फाइनेंशियल कार्ड है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ को दिखाता है, स्टेबिलिटी और फैमिली सपोर्ट दिखाता है। ये इनहेरिटेंस को भी दिखाता है, इन्वेस्टमेंट या रिटर्न या बिजनेस ग्रोथ पॉसिबल यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हैं, ये आपकी कोई नेसेसिटी वाली थिंग नहीं है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। आप ऑलरेडी स्टेबल हैं, आप यूनिवर्स बस आपको ना एक्सपेंशन दे रहे हैं, ठीक है। सो अभी तक जो मैं रीडिंग की है वो बहुत ही प्यारी है। नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और इसमें से क्या ब्लेसिंग आपको सबसे प्यारी लगी। अपनी ब्लेसिंग को नीचे कमेंट में जरूर लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। अब देखते हैं कि चलो ब्लेसिंग्स की बात तो हो गई, अब देखते हैं आपके लिए क्या गॉसिप्स हो रही हैं, लोग आपके लिए क्या गॉसिप करते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैं देखती हूँ, बड़ा पसंद करते हैं लोग ये देखना। तो आज चलो मेरे माइंड में आ गया ये रीडिंग करते करते, तो देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए लोग क्या गॉसिप करते हैं। लेट्स सी, ठीक है। ओके, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। एक्साइटेड हो ये देखने के लिए कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स या कोई स्ट्रेंजर्स जो भी हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या एनर्जी आपके लिए सर्कुलेट हो रही है आपके आसपास, ये सब अभी हम देखते हैं रीडिंग में। तो एक गहरी लंबी सांस लो और रेडी हो जाओ देखने के लिए। 3 कार्ड्स मैंने पहले पुल किए थे और 3 मैं अभी फिर से कर रही हूँ। तो मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गॉसिपिंग्स हो रही हैं यूनिवर्स। जो सबसे पहली एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये है कि लोग आपको देखते ही फील करते हैं कि आप में ना कुछ अलग है, कुछ अलग सा आपका जो है ना तेज है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर ना एक नेचुरल सा चार्म है जो बिना एफर्ट के लोगों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैजिशियन एनर्जीज हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है। पीपल जेन्युइनली फील करते हैं कि आप में वो एबिलिटी है कि जो आप चाहोगे वो आप जिंदगी में हासिल कर लोगे। आप जहां जाते हो ना, अटेंशन नेचुरली आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता होगा, ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग थिंग यह है कि लोग आपको ना एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में देखते होंगे। कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास चैरियट भी है। चैरियट एनर्जी शो करती है कि लोग ना आपके लिए बहुत फोकस्ड रहते हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि आप कहाँ जा रहे हो और किस डायरेक्शन में लाइफ में आप जा रहे हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बस क्लैरिटी है आपके अंदर। बट यहाँ पे एक ना ट्विस्ट है, लोग आपको थोड़ा रिजर्व्ड भी मानते हैं। आप ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाते होगे लोगों के साथ, और यही चीज उनको ना बहुत ज्यादा आपके लिए क्यूरियस बनाती है। लाइक वो बहुत ज्यादा आपके लिए जानना चाहते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, अपने अंदर चीजों को रखते हो, आपकी चुप्पी के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े मिक्स गॉसिपिंग्स होती हैं। कुछ लोग फील करते हैं कि आप ना बहुत ज्यादा पैसे को अहमियत देते हो, लग्जरी को अहमियत देते हो, आपको फैंसी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, आपको अच्छा खाना बहुत पसंद है, आपको अपना कंफर्ट बहुत पसंद है, ऐसा लोग देखते हैं। लोग ये भी नोटिस करते हैं कि आप ना बहुत जेनरस हो, आप बड़ी जल्दी लोगों की हेल्प करते हो, आप लोगों से ना, आपको लोगों से लेना अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को देने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो। लोग कहते हैं कि आप बड़े ना फन लविंग हो, लाइक आप फन लविंग पर्सनालिटी हो, पार्टी गोइंग हो, ऐसी एनर्जीज हैं। बहुत सोशल हो गए आप, लोगों में उठना बैठना आपको बहुत पसंद होगा। कुछ लोग यहाँ पे ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपने अंदर का ना स्ट्रेस या इमोशनल जो पेन है उसको हाइड करते हो अपने ग्लैमर के पीछे। जो आप सजते सवरते हो, उठते बैठते हो, हंसते गाते हो, उसके पीछे आपके अंदर कोई दर्द है।
अब थोड़ा आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है, लोगों को ऐसा लगता है। वो सोचते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ना काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और इसी उतार चढ़ाव ने आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज उनके सामने बनाई है। आप किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं हो, यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन। आपको पता है कई बार लाइफ ना हमें बहुत सारे सिग्नल्स देती है, बहुत सारे साइंस हमें यूनिवर्स से मिलते हैं, अपने एंजल स्पिरिट गाइड से मिलते हैं, पर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, अपनी लाइफ में इतने व्यस्त होते हैं कि हम इन्हें ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चलिए अब आगे की रीडिंग लेते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। आपको इस वक्त क्या सुनने की जरूरत है और क्या आपकी लाइफ में आगे रिवील होने वाला है। ठीक है, अभी जो मुझे डाउनलोड आ रहा है हम इसी की एनर्जीज के साथ आगे कैरी ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या आपको इस समय जानने की जरूरत है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये मैंने दूसरा डेक यूज किया है। सबसे पहली एनर्जी वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव शिफ्ट की ओर दिखा रही है। 2 कार्ड्स और ले लेती हूं मैं। यहाँ पे सेलिब्रेशंस की एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है। 3 ऑफ कप्स है, जिस जो मैसेज ये आपकी तरफ ना कोई अचीवमेंट, कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। आप किसी चीज को अचीव करोगे, चाहे वो आपसे वर्क से रिलेटेड होगा, करियर से होगा या कोई पर्सनल माइलस्टोन होगा। ये कोई छोटी खुशी नहीं होगी, ये विक्ट्री है, लाइक बहुत बड़ी खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका ना बहुत टाइम से कोई हार्ड वर्क था, उसको नोटिस किया जा रहा है। और इसके साथ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वो 8 ऑफ पेंटिकल्स की हैं। वो क्लियरली बताते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है। आप कंसिस्टेंटली ना किसी प्रोजेक्ट पे, किसी स्किल पर ना काम कर रहे हो काफी टाइम से, और उसका रिजल्ट अब आपके सामने आने वाला है। कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में अंदर ही आपको कोई अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। ये आपको एक पावरफुल शिफ्ट की तरफ लेके जाएगा। आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आएंगे। क्लैरिटी यहाँ पे दिख रही है, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ओके, अब है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ये बता रही है कि आपको ना एक स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और क्लियर माइंडेड पर्सन के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, इस परसेप्शन की वजह से आपको ना रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आएंगी। यहाँ पे आपके करियर में ना मुझे अपग्रेड दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज भी आती दिख रही है। एम्प्रेस, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसा लगता है जैसे आपका ना पूरा सिस्टम ही अपग्रेड होगा। आपकी थिंकिंग, आपका स्टेटस, आपका मटेरियल वर्ल्ड सब शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं होगी, ये आपके अंदर का ना कॉन्फिडेंस भी होगा जो कंप्लीटली चेंज होगा। आप इमोशनली इस समय बहुत ज्यादा ना फुलफिल्ड फील करोगे, बहुत प्राउड और स्टेबल फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे। ठीक है, यहाँ पे पर एक और चीज है, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पे है ना, वो ये एनर्जी शो कर रहा है कि आपने पहले जो स्ट्रगल्स देखी हैं, जो कॉम्पिटिशन्स देखी हैं, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस लाइफ में देखे हैं। शायद आपको लगा होगा कि आप में ना आपको उतनी रिकग्निशन नहीं मिल रही जितनी आप डिजर्व करते हो। बट अब सिचुएशंस जो है वो बदल रही हैं, रिवर्स हो रही हैं चीजें। एक पीसफुल फेज में आप एंटर करोगे जहां सुकून होगा, शांति होगी, मेंटल स्ट्रेस कम होगा, ओवर थिंकिंग आपकी रिलीज होगी और आप फील करोगे कि अब सब ठीक हो रहा है। लाइक अब ऐसी वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। अभी जो हलचल मची हुई है ना, आप उससे बाहर निकलोगे और अब आपको ऐसा लगेगा कि चलो अब चीजें जो है वो ठीक हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ना ये रीडिंग जो है वो एक इमोशनल रिलीज भी शो कर रहा है। कुछ लोगों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, लाइक बहुत इमोशंस भरे हुए हैं, बहुत सारी चीजों को लेके ना उनको लाइक ऐसी फीलिंग्स है कि बस रो दूं मैं। तो वो जो फेज है ना वो आपका खत्म होने वाला है, आप रिलीज करोगे। बहुत कुछ इमोशनली आप इस समय कैरी कर रहे हो, शायद कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब सिचुएशन या कोई पर्सनल अटैचमेंट। लेकिन अब एनर्जीज ये कह रही हैं कि लेटिंग गो इज बिकमिंग योर स्ट्रेंथ। आप लेट गो करने वाले हो इन सब एनर्जीज को। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि पहले ना बहुत हर्ट हुए हो, पर अब आप बाउंड्रीज बना रहे हो, आपने बाउंड्रीज बनाई है। अब आप अपने इंडिपेंडेंस को रीबिल्ड कर रहे हो। आप लॉस भी कर रहे हो बट साइमल्टेनियसली गेन भी कर रहे हो, और जो गेन हो रहा है ना वो साइलेंटली बैकग्राउंड में ना डेवलप हो रहा है। सिचुएशंस जो है वो आपके फेवर में शिफ्ट होंगी।
आपका टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि मेरे हाथ में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ दिस डेक। सो ये सब मैसेजेस थे जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए थे, जिनको आपको इस समय जानना बहुत जरूरी था। सो कमेंट करके बताना कि आप इसमें से किस सिचुएशन से रेजोनेट कर पाए हो। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, लिटरली मेरे माइंड में बार बार आ रहा है हिडन एनर्जी, हिडन ट्रूथ, हिडन एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई। तो चलो आगे की एनर्जीज लेते हैं कि आपसे क्या छुपा हुआ है। व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू। देखते हैं आपसे क्या छुपा हुआ है, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं कि आपसे क्या छुपा हुआ है। वॉट इज हिडन फ्रॉम माई कलेक्टिव्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज हैं डिवाइन, प्लीज बताइए। उनसे क्या छुपा हुआ है, उन्हें क्या जानने की जरूरत है। इकट्ठे इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं ले ही लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो एनर्जीज आती हैं वो है आपसे अधूरी सच्चाई छुपी हुई है, कुछ सच छुपा हुआ है। आप जिस सिचुएशन को अभी समझ रहे हो ना, वो पूरी कहानी नहीं है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है बट वो पूरा सच नहीं है। ऊपर ऊपर से सब कुछ आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर से ना कुछ चीजें चल रही हैं जो अभी भी आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रही हैं। पूरा सच अभी आपके सामने नहीं आया। आपको लग रहा है कि आप सब कुछ समझ गए हो, लेकिन असल में कहानी का एक और छुपा हुआ हिस्सा हो सकता है। कुछ बातें जो हैं वो अभी भी डिले में हैं, कुछ बातें इंटेंशनली छुपाई गई हैं। अभी चीजों का ना, काफी सारी चीजों का आपकी लाइफ में रिवील होने का टाइम नहीं आया है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लोग ना आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पे नजर रखी जा रही है। एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखाती है कि लोग आपको ना इस समय नोटिस कर रहे हैं हर तरह से। वो कुछ भी ओपनली नहीं बोल रहे हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी चुप्पी, आपका एटीट्यूड, सब कुछ नोटिस में है लोगों के, आपके आसपास जो लोग हैं। यहाँ पे किसी के ना इमोशंस क्लियर नहीं है। अगर आप किसी पर्सन या सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हो तो यहाँ एक इमोशनल कंफ्यूजन चल रही है। किसी के फीलिंग्स पूरी तरह क्लियर नहीं है, वो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं, और इसी वजह से आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं किसी से। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज हैं कि जो आपको दिख रहा है ना, वो पूरा सच नहीं है। पूरी तरह वो चीजें वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे होंगे जो बाहर से आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये ठीक है, बहुत बढ़िया है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं कि जल्दी से ना आप किसी चीज का कोई कंक्लूजन मत निकाल लेना, किसी उस पे मत आ जाना कि चलो भाई चलो ये चीज हो गई, ऐसे है, ये बंदा मेरे साथ जाएगा, ये मेरी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक बड़ा चेंज पीछे से बन रहा है, शिफ्ट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी लाइफ में ना एक बड़ा बदलाव जो है वो बनाया जा रहा है, बन रहा है, और अभी आपको उसका पूरा इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एनर्जीज ऑलरेडी बैकएंड में वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक हिडन ब्लेसिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी चीज को लेके डिलेज चल रहे हैं, किसी चीज को लेके डिले चल रहा है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, वो आपकी प्रोटेक्शन है। जो चीज अभी अटकी हुई आपको लग रही है ना, वो एक्चुअली में ब्लॉकेज नहीं है, वो आपकी प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स आपको गलत टाइम या गलत आउटकम से बचाना चाहते हैं। सही समय पे सब कुछ आपके सामने ना स्मूथली रिवील होगा। सो ओवरऑल हिडन मैसेज यही था। पूरा सच अभी आपके सामने नहीं है। कुछ लोग आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी की फीलिंग्स यहाँ पे क्लियर नहीं है, और एक बड़ा बदलाव क्वाइटली आपके लिए बन रहा है। जो डिलेज आपके लाइफ में हो रहे हैं वो प्रोटेक्शन है, उनसे आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है। सो येस, इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग, आई मस्ट से। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स ले लेते हैं। एंड आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, ये जरूर बताना। अपने नाम का पहला इनिशियल या आप अपना नाम लिख सकते हैं, या जो मैं इनिशियल अभी निकालने वाली हूँ उसमें से बताइए कि अगर आपका कोई इनिशियल है तो इसमें। ओके, सो मैंने ये कुछ नेम इनिशियल्स लिए हैं। सबसे पहले है जी, आई, एन, डी, यू, आई अगेन, जे,
ENN। सो अगर आपका नाम इनमें से किसी भी इनिशियल से स्टार्ट होता है तो मुझे ज़रूर बताना। किस सिटी से आप मुझे देख रहे हैं, किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, ये ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, ये एनर्जीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे एक हाइप का बटन होता है हर वीडियो के नीचे, तो आप उसको हाइप जरूर कीजिएगा। क्या पता किसी और को ये एनर्जीज पहुंचनी हो आपके थ्रू। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे आपको पिन कमेंट में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आगे की डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इंसाइटफुल रही हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।